कल 28 मई 2026 कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने रिज़ाइन कर दिया। वो नेता जो कांग्रेस का ओबीसी का फेस था, जो बैकवर्ड क्लास की आवाज़ था, जिन्हें लोग कुर्बा सीएम कहते थे, कांग्रेस हाई कमांड ने कहा हट जाओ और वो हट गए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। सिद्धरामैया जी ने रिज़ाइन करने से पहले एक काम कर दिया। कर्नाटका का कास्ट सेंसस रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें लिखा था वोक्कालिगास और लिंगायत अब डोमिनेंट कम्युनिटीज़ नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक मैसेज था। पॉलिटिकल एनालिसिस प्रिडिक्शन नहीं होता, ये पैटर्न डिकोड करने की एक कोशिश होती है। मैं वही कर रहा हूँ। पहले पूरी कहानी समझो। 2023 कर्नाटका इलेक्शन, कांग्रेस जीती 135 सीटें, बीजेपी हार गई, 66 सीटों पे सिमट गई। सिद्धारामैया जी सीएम बने, डीके श्री कुमार डेप्यूटी सीएम। लेकिन एक डील थी दोनों के बीच में, आधा आधे का हिस्सा। 2.5 साल सिद्धारामैया जी, 2.5 साल डीके श्री कुमार। पावर शेयर करना इजी नहीं होता, कोई नहीं छोड़ना चाहता। सिद्धारामैया ने नहीं चाहते थे जाना, डीके शिव कुमार वेट कर रहे थे। कांग्रेस हाई कमांड राहुल गांधी खरगे बीच में, और अब 3 साल बाद डील फाइनल एग्जीक्यूट हो रही है। डील थी टाइम आ गया, सीएम बदला जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सीएम चेंज नहीं है, ये एक पूरा पावर स्ट्रक्चर है, शिफ्ट कर रहा है। समझो वो, उसको मैं आपको समझाता। डीके शिव कुमार को समझो। लोग कहते हैं डीके शिव कुमार वोकालिगा लीडर है, ये सच है, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है। डीके शिव कुमार सिर्फ कास्ट लीडर नहीं है, वो कांग्रेस के सबसे पावरफुल फंड मैनेजर में से एक है, और वो माने भी जाते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस को फाइनेंशियली सस्टेन करने में डीके का रोल बहुत ही बड़ा रहा है। पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉपुलैरिटी इनफ नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग, एमएलए का मैनेजमेंट, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, और डीके शिव कुमार इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। पॉलिटिक्स में सिर्फ वोट नहीं, नेटवर्क भी पावर में होता है। इसीलिए कांग्रेस हाई कमांड ने डीके को चूज किया, कास्ट के लिए नहीं, कैपेबिलिटी के लिए। कुर्सी वो पाता है जो मैनेज कर सके, सिर्फ जीत के नहीं आ सकता। अब असली गेम समझो। कर्नाटका में दो बड़े कास्ट ग्रुप, वोक्कालिगा डीके का बेस, लिंगायत बीजेपी का ट्रेडिशनल बेस, और सिद्धारामैया जी ओबीसी कुर्बा के लीडर। कर्नाटका की पॉलिटिक्स 3 कास्ट के अराउंड घूमती रहती है, जो अलाइन करे वो जीता। अब ये नोटिस करो, सिद्धारामैया ने रिजाइन करने से पहले कास्ट सेंसस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उस रिपोर्ट में क्या था? एससीज सबसे ज़्यादा, मुस्लिम दूसरे नंबर पे, लिंगायत तीसरे नंबर पे, वोकालिगास चौथे नंबर पे। मतलब जिस डीके सी कुमार को सीएम बनाना है, उनकी कम्युनिटी चौथे नंबर पर है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा बात समझो, जो बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कास्ट सेंसस सिर्फ नंबर से नहीं होता, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर, कैबिनेट की पोजीशन के ऊपर, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स पर। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा, वो फ्यूचर में ज़्यादा पॉलिटिकल शेयर मांगता है। इसीलिए कर्नाटक का ये कास्ट सेंसस सिर्फ कर्नाटक तक लिमिट नहीं रहेगा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और हर जगह इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट डिस्कस होगा ही होगा। डेटा एक बार बाहर आ गया तो पॉलिटिक्स परमानेंटली चेंज हो जाती है। सिद्धारामैया जी ने जाते जाते एक बॉम्ब छोड़ के चले गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंगल, राहुल गांधी हमेशा ओबीसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं बीजेपी के पास ओबीसी का कोई सीएम नहीं है, हम ओबीसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस ने खुद अपने ओबीसी सीएम को हटा दिया। एक ओबीसी स्टैलवर्ट जो 3 साल से गवर्नमेंट चला रहा था, जो बैकवर्ड क्लास का फेस था, कांग्रेस हाई कमांड ने कहा हटो, अपर कास्ट शिव कुमार को आने दो, ओबीसी की बात करो, ओबीसी का सीएम को हटा दो। यही कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। और एक और चीज़ नोटिस करो, कांग्रेस में फाइनल डिसीजन स्टेट लीडर्स नहीं लेते, दिल्ली हाई कमांड लेता है। कर्नाटका के वोटर्स ने सिद्धारामैया को वोट दिया था, लेकिन फाइनल ऑर्डर दिल्ली से आया।
ये कांग्रेस का पुराना मॉडल है, इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है। स्टेट सीएम पावरफुल दिखता है लेकिन असली पावर हाई कमांड के पास ही होती है। कांग्रेस में कुर्सी जनता कम, दिल्ली ज़्यादा डिसाइड करती है। बीजेपी ने तुरंत ये पॉइंट पकड़ा। राहुल बाबा ओबीसी चैंपियन, अपने ही स्टेट में ओबीसी सीएम को हटाया, और ये कॉन्ट्रडिक्शन कि 2027 यूपी इलेक्शन में बीजेपी उसे 100% यूज़ करेगी। वर्ड्स और एक्शन दोनों में फ़र्क है, यही पॉलिटिक्स का सच होता है। अब बीजेपी अभी कर्नाटका में अग्रेसिव अटैक नहीं कर रही है, वो वेट करेगी। क्यों? क्योंकि जब रूलिंग पार्टी इंटरनली डिवाइड होती है, अपोजिशन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बीजेपी को पता है अगर कांग्रेस का अंदर ओबीसी वर्सेस वोकालीगा नरेटिव ग्रो हुआ तो 2028 तक डैमेज ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। कांग्रेस खुद अपने वोट बैंक को डिवाइड कर लेगी। कभी कभी अटैक से ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी होती है वेट करना। यही एक चाणक्य ने कहा था, जब दुश्मन खुद टूटे तब हाथ मत लगाओ। बीजेपी का काम कांग्रेस की करने देना है और कांग्रेस का काम है खुद ही करवा देना है। तो समरी यह है, एक, सिद्धारमैया ने रिज़ाइन कर दिया, डीके शिव कुमार जी नए सीएम, पावर शेयरिंग डील एग्जीक्यूट हो गई। दूसरा, डीके सिर्फ कास्ट लीडर नहीं, फंड प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस एमएलए के मैनेजमेंट थे, यही उनका एक रियल पावर था। तीसरा, कास्ट सेंसस का बॉम्ब, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कैबिनेट रिजर्वेशन सब चेंज होगा। चौथा, राहुल गांधी का ओबीसी नैरेटिव अपने ही स्टेट में कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, हाई कमांड कल्चर एक्सपोज हो गया। पांचवा, बीजेपी वेट कर रही है, कांग्रेस खुद डिवाइड हो रही है। इंडियन पॉलिटिक्स में कुर्सी कभी परमानेंट किसी की नहीं होती, लेकिन जाते जाते कौन नैरेटिव सेट करके जाता है, हिस्ट्री उसे ही हमेशा याद रखती है। और सिद्धारमैया जी ने जाते जाते कर्नाटक की पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर दिया। कुर्सी गई लेकिन अभी भी उनका ही पल्ला भारी है। मैं हूं अंकित मोदी एनालिसिस पर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो और ये पैटर्न को समझो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।